अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम HTML के बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग जिसका नाम है div टैग उसको स्टडी करेंगे, इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट एडिटर Notepad++ को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर HTML का बेसिक कोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट किया और कॉपी करता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने फाइल न्यू पर आके क्लिक किया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से आकर सेव करेंगे इसे। यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे या वेब पेज का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ div टैग। ओके, यहाँ पर आकर एंड पर .html लाजमी लिखना है फाइल का नाम लिखने के बाद। ओके, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर टाइटल में अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं div टैग लिख देता हूँ। ओके, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके जी, यहाँ पर अब मैं एक आपको पहले बता देते हैं एक बार ओपन करके कि ये आउटपुट में दिखाई कैसे दे रहा है। अब फाइल मैंने ये वाली क्रिएट की हुई है div टैग। इसको ओपन विद में करता हूँ फायरफॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल पर div टैग दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ वापस तो ये टाइटल में मैंने ये लिखा था, जाहिर सी बात है यही दिखाई देना है। यहाँ पर मैं एक div टैग बनाता हूँ। div टैग जो एक पेयर टैग है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है। यहाँ पर आकर मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ सिंपल सा। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है, सो यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने सेव किया। यहाँ पर आकर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं div टैग से पहले यहाँ पर अगर कोई हेडिंग लिखूँ तो यहाँ पर हेडिंग भी आप देख सकते हैं। इसको मैं आगे बताता हूँ फर्दर, आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा ये div टैग असल में कर क्या रहा है। ओके, div टैग प्रैक्टिस आ रहा है यहाँ पर H1 हेडिंग में। ओके, यहाँ पर अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो है ना ये div टैग में आ रहा है सारा, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये div टैग में आ रहा है। तो मैं CSS का यूज़ करते हुए आपको बताता हूँ, तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है कि CSS का यूज़ करने के लिए ना एक क्लास एट्रीब्यूट देता हूँ। ठीक हो गया। क्लास एट्रीब्यूट यहाँ पर मैं दे देता हूँ div1। ओके, तो यहाँ से इसको बल्कि रहने दें। यहाँ पर आते हैं हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन में आकर आपने कौन सा एट्रीब्यूट देना है, स्टाइल, ताकि इंटरनल CSS को दिया जा सके। ओके, यहाँ पर स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम अब सेलेक्टर लिखेंगे क्योंकि ये क्लास है, तो क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट, और क्लास में एट्रीब्यूट में इसकी वैल्यू div1। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ div1 और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है और इसमें मैं लिख देता हूँ सॉलिड 5 पिक्सल्स लिख देते हैं और रेड कलर में दिखाई दे कि बॉर्डर लगे, बॉर्डर सॉलिड में हो, 5 पिक्सल्स होनी चाहिए और रेड कलर में नज़र आना चाहिए बॉर्डर को। ठीक हो गया। किसके लिए, div1 के लिए जो कि यहाँ पर है। तो इस सारे div1 को आप बॉर्डर लाजमी लगाएं। तो मैं इसको सेव कर दिया है। यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। सेव कैसे करना है, कंट्रोल का बटन दबा के रखें, इसका बटन दबाएं तो सेव हो जाता है। यहाँ आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ से आकर क्लिक करने के बाद सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल पर क्लिक करें, सेव पर क्लिक करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके जी, मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक div टैग है। ठीक है, हो गया ना, ये रेड कलर वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है। तो div टैग में जो जो काम करेंगे तो वो सारा div टैग में ही रहेगा। यहाँ पर लेट से मैं एक और पैराग्राफ या कोई इमेज लगानी है, वट एवर आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो चलिए मैं एक और पैराग्राफ यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कि यहाँ पर आके पेस्ट किया, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इसे। तो ये देखें ये div टैग उतना ही एक्सपेंड होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ इसकी ना विड्थ थोड़ी सी कम हो, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको ना CSS, ये CSS वाला पार्ट है अब। ठीक है, HTML में ही मैंने CSS दी है, तो इसलिए हम इस CSS को कहेंगे ये इंटरनल CSS है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विड्थ वाली प्रॉपर्टी
और पिक्सेल्स में मैं विड्थ देता हूँ, या परसेंटेज में भी दी जा सकती है, परसेंटेज पर आई होप काम करेगा कि यहाँ पर 70% में देते हैं विड्थ। ओके, काम कर रहा है। तो 100% में से 70% विड्थ डिव टैग की हो चुकी है। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर इसकी हाइट अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो इट्स ओके, जितना कंटेंट हो, मतलब ये कंटेंट इतना डिव टैग का, तो इतनी ही विड्थ आ रही है। जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा इसकी विड्थ भी चेंज होती जाएगी। पहले एक ही लाइन थी तो सिर्फ इधर तक दिखाई दे रहा था। अब देखिए मैं फ़र्ज़ करूँ ये पैराग्राफ में ख़त्म करता हूँ तो डिव टैग की हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ये देखिए, तो जितना कंटेंट लिखते जाएंगे डिव टैग के अंदर उतनी उसकी हाइट भी चेंज होती जाएगी। आई होप क्या आपको डिव टैग के बारे में क्लियर होगा। डिव टैग होता क्या है, एक ये जो वेब डॉक्यूमेंट है या वेब पेज है, इस वेब पेज में डिफरेंट सेक्शंस बनाने के लिए हम डिव टैग का यूज़ करते हैं। अब देखिए ये एक सेक्शन बन गया। ठीक हो गया। मैं इसके बाद एक और सेक्शन बना सकता हूँ, यहाँ पर एक और सेक्शन बना सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी का एक सेक्शन बना सकता हूँ जिसकी विड्थ हाइट मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। तो हम पूरे वेब पेज को मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग द डिव टैग। मसलन मैं एक और डिव टैग बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी डिव टैग को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने वापस ले आया हूँ ये पैराग्राफ। ठीक है, तो कोई इतना इशू नहीं है, आप ना भी लेकर आएँ तो काम चलेगा। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से फिर से कॉपी किया, यहाँ पर आकर नीचे पेस्ट करते हैं। ओके, इसको मैं कह देता हूँ ये div 2 है। ठीक हो गया। अब div 1 भी रखना चाहें तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर div 1 नहीं रखेंगे तो फिर उस पर भी यही प्रॉपर्टीज़ आएंगी। मैं div 2 रखा है ताकि इस पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में लगा सकूँ। तो मैं इसको यहाँ पर आता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, div 2 कर देते हैं इसे। ओके, यहाँ पर क्योंकि ये div 2 है तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, मसलन ग्रीन। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये एक पहला डिव, ये नीचे दूसरा डिव नज़र आ रहा है। दूसरे डिव की जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है, पहले डिव की इस वाले की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं। ठीक हो गया। CSS ये वाली जो है वो इस पर है और ये वाली जो CSS है वो इस डिव टैग पर है। ठीक है, क्योंकि क्लास ली हुई है ये डिव 1 सॉरी डिव 2 और ये डिव 1। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा कि डिव टैग से हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेब पेज के डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं। अगर मतलब इसकी मैं विड्थ चेंज करना चाहूँ 50%, तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें ये 50% हो गया। तो मैं एक वेब पेज के डिफरेंट सेक्शंस बना सकता हूँ और इन सेक्शंस में मैं डिफरेंट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सकता हूँ। ठीक हो गया ना। तो आई होप का आपको क्लियर होगा। एक मतलब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, डिव टैग के ज़रिए हम एक वेब पेज में डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं, मतलब कि उस वेब पेज को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या उसके डिफरेंट सेक्शंस बनाकर उन पर काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा डिव टैग। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो डिव टैग के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।